आज सहकार सदस्यता अभियान की आज शुरुआत हो रही है और उस कार्यक्रम में आज हमारे बीच हमारा मार्गदर्शन करने पधारे जिन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा करके मैं जैसा महसूस कर रहा हूं 1.5 साल में, जिस प्रकार से आपने एक दिन भी, मेरे को तो ऐसा लगता नहीं है कि किसी दिन भी आप रात को 2 बजे से पहले आप सोते हैं। जिस प्रकार से आपने परिश्रम करके इस राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है, किसान पुत्र हैं आप, और जिस प्रकार से किसानों के बारे में आप सोचते हैं, आम व्यक्ति के, गरीब आदमी के प्रति जो आप सोचते हैं, निश्चित रूप से एक सफल जो आपका कार्यकाल रहा है, आज हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार मेरा आप सबसे आग्रह है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियां बजाने के साथ कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान डेयरी एवं पशुपालन विभाग के मंत्री आदरणीय जोराराम जी कुमावत साहब, हमारे सहकारिता विभाग की सचिव आदरणीय मंजू राजपाल जी, हमारे डेयरी की एमडी मैडम श्रुति भारद्वाज जी, और सामने विराजमान सभी कोऑपरेटिव क्षेत्र से जुड़े सभी मातृशक्ति और भाइयों। सबसे पहले तो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिस प्रकार से आपके मन में इस कोऑपरेटिव को लेकर के जो विचार है, जब भी मैं आपके सम्मुख जाता हूं तो हमेशा हर बार कहीं न कहीं आप उसकी समीक्षा की बात करते हैं, कहीं न कहीं क्या आप नया कुछ कर रहे हो, कैसे हम इस कोऑपरेटिव के माध्यम से हम राजस्थान में क्या अच्छा कर सकते हैं। हर बार जब भी कोई मीटिंग होती तो हर बार आपके मन में ऐसे भाव रहते हैं। तो जिस प्रकार से इस पूरे 1.5 साल के टेन्योर में इस कोऑपरेटिव मूवमेंट में जो गति आई है, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आजादी के बाद पूरे राजस्थान प्रदेश में कोऑपरेटिव का जो एक हमारा सहकार सम्मेलन हमने पिछले 17 जुलाई को जो रखा था, उस 17 जुलाई वाले जो सहकार सम्मेलन में जिस प्रकार से पूरे राजस्थान से सभी लोग उसमें पधारे और आपके सानिध्य में वो कार्यक्रम सफल भी हुआ, और एक नई ऊर्जा के साथ वहां से जो उस सम्मेलन में आने वाला जो व्यक्ति है वो निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा लेकर के गया, उसके अंदर एक नया विश्वास जगा है। और जिस प्रकार से हमारे केंद्रीय सहकारिता मंत्री जी ने उस दिन अपने उद्बोधन में जिस प्रकार से राजस्थान के सहकारिता विभाग की आपके सानिध्य में जिस प्रकार से काम कर रहा है उसकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा जिस प्रकार से राजस्थान में जो भी नए नवाचार हो रहे हैं, जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट सेंटर का जितने भी नए नवाचार कर रहा है, उन सब में राजस्थान जो है वो प्रथम 5 स्थानों में है। ये बात जब उन्होंने मंच से कही तो हमारा सीना भी गर्व से छोड़ा। मेरा तो आप सबसे यही आग्रह है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के भाव है, हम भी उसको आगे बढ़ाते हुए इस मूवमेंट को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसकी चिंता हम करें। मैं इस अवसर पर हमारे धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जिस प्रकार से उन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करने के लिए जो योजनाएं उन्होंने प्रारंभ की है। आजादी के बाद किसानों की बात तो बहुत सारी बार हमने सुनी है, धरने भी देखे, प्रदर्शन भी देखे, नारे भी देखे, लेकिन कभी किसी ने कोई सीधा लाभ किसानों को देने का किसी सरकार ने नहीं किया। 2019 में आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी चुनावी घोषणा के देश के 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया। एक बार जोरदार तालियां देश के प्रधानमंत्री के लिए। और 2023 में जैसे ही हमारी राजस्थान की सरकार बनती है और हमारे मुख्यमंत्री जी उसमें पहली घोषणा करते हैं और पहले ही बजट में उसकी स्वीकृति देते हैं कि हम भी राजस्थान के किसानों को 75 लाख किसानों को जो है वो किसान सम्मान निधि देने का काम करेंगे। एक बार जोरदार तालियां।
और उसकी टॉप से शुरुआत होती है और पहली किस्त देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसी प्रकार कैसे राजस्थान का जो किसान है वो खेती के साथ साथ अपनी खेती के साथ साथ अपने कृषि के साथ साथ अपने पशुधन से भी कैसे आय बढ़ा सके, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का ऋण देने का काम किया है गोपाल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। एक बार उसके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। राजस्थान के लाखों किसानों का आपने जीवन परिवर्तन करने का काम किया है। आपने देखा होगा जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार काम कर रही है। उसके लिए आपने हर एक पैक्स पे आपने देखा होगा कंप्यूटर लग चुका है और उसमें पारदर्शिता है, उसमें गबन घोटाले रुके। इसके लिए हर राजस्थान के 8,200 पैक्स में जो है वो कंप्यूटर लगा करके उसको ट्रांसपेरेंसी देने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। एक बार जोरदार तालियां उसके लिए भी आप। वैसे तो हमारी सारी संस्थाएं अच्छा काम करी है, हमारे बैंक भी प्रॉफिट में है, हमारे कॉर्पोरेट भी प्रॉफिट में है, लेकिन एक संस्था भूमि विकास बैंक थोड़ा सा हमारा कमजोर हो रहा है। उसके लिए हमने आपसे आग्रह किया तो पिछले बजट में आपने उसके लिए भी स्वीकृति दी और उसकी स्वीकृति दे करके आज राजस्थान में लगभग 300 करोड़ के आसपास की रिकवरी करके भूमि विकास बैंक भी जो दीर्घकालीन लोन देने का काम राजस्थान के किसानों को करता है वो भी आज एक अच्छी स्थिति में आज वो आ चुका है। वृद्ध अन्न भंडारण योजना विश्व की सबसे बड़ी जो देश में हमारी आ रही है, उसके लिए भी लगभग इन दोनों बजट में आपने लगभग 700 गोदामों की जो आपने स्वीकृति दी है, किसान अपनी उपज को स्टोर कर सके, उसके लिए जो आपने चिंता व्यक्त की और उसके लिए जो बजट राजस्थान में एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसमें अन्न भंडारण के लिए सरकार की तरफ से बजट दिया जाता है। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए भी आप। मैं इस अवसर पर ज्यादा नहीं कहते हुए मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा, विजयादशमी का आज पावन पर्व है, सहकार सदस्यता अभियान की आज शुरुआत हो रही है। इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है, थोड़ा सा हमें इस पे भी विचार हमें करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत का उन्होंने लक्ष्य रखा है कि 2047 में देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है। और उस संकल्प को अगर कोई पूरा करने में अगर प्रमुख भूमिका अगर किसी की रहेगी तो इस कोऑपरेटिव मूवमेंट की रहेगी। तो मेरा तो आप सबसे यही आग्रह है कि हमने जो लक्ष्य रखा है इसमें विशेष रूप से हमारा फोकस रहेगा कि हम युवाओं को, महिलाओं को जो नए नए काम करके कैसे इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को हम मजबूत कर सके, कैसे हम अधिक से अधिक रोजगार सृजन कर सके, इसकी चिंता हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिस प्रकार से आप चिंता कर रहे हैं। अभी भी आप जब विराजे हुए थे तब आप बता रहे थे कैसे, मैंने बताया कि पूरे जिले, पूरे राजस्थान में हर रोज लगभग 200-300 कैंप होंगे और उन कैंपों के माध्यम से राजस्थान में हमने जो लक्ष्य रखा है उससे भी आगे बढ़ने का काम राजस्थान में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और डेयरी डिपार्टमेंट मिलकर के करने का काम हमारा करेगा। मैं इस अवसर पर जो संस्थाओं के लोग भी यहाँ विराजमान हैं उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा, हम जो परंपरागत काम जो हम कर रहे हैं जैसे शॉर्ट टर्म लोन का है, खाद वितरण का है, इसके साथ साथ हम जो 114 नए नवाचार हमारे केंद्रीय सहकारिता मंत्री जी ने हमें किए हैं उनमें हम कैसे हमारी सोसाइटीज को है उनको हम ला करके उन नवाचारों में हम हो सकता है हमारे वहां हमारा जो लोकल उत्पाद है उसको जोड़ ले, कोई ऑर्गेनिक खेती से जोड़ ले, ऑर्गेनिक उत्पाद अगर है तो हमारे भंडार और केवीएसएस जो हमारे प्लेटफॉर्म है उनका उपयोग करके हमारे यहाँ पे रोजगार सृजन का काम भी करें और उन संस्थाओं के माध्यम से उन सदस्यों को हम लाभांश देने का काम भी करें। ऐसा भी मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा। मैं इस अवसर पर एक छोटी सी थोड़ी सी कड़वी बात भी मैं कहना चाहूंगा कि हमने देखा है बहुत सारी बार संस्थाओं में
जो कोई व्यक्ति चुन के आ जाता है, जो संचालक मंडल चुन के आ जाता है, वो थोड़ा सा मन छोटा रखता है। वो चाहता है कि बस ये हम ही हम रहे, कोई और नहीं आ जाए, हमें दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मेरा आप सबसे आज के इस शुभ अवसर पर आप सबसे ये भी आग्रह रहेगा, हम सबको जोड़े, बड़ा मन रखें और इस मूवमेंट का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले, जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, उसका लाभ सब तक पहुंचे। जो सहकारिता का जो हमारा मूल भाव है, संस्था के विकास में ही हमारा विकास है। अगर इस मूल भाव को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इस मूवमेंट को निश्चित रूप से गति भी मिलेगी, ये और मजबूत भी होगा और राजस्थान को आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से ये एक विशेष रूप से एक बड़ा कदम होगा। 2025 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और इसका एक ध्येय वाक्य है, सहकारिता ही एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। तो बेहतर विश्व का निर्माण करने में सहकारिता की एक भूमिका जिस प्रकार से बताई है, हम आज यहां से संकल्प लेकर के जाएं कि हमें हमारी, चाहे से हम सदस्य के रूप में, संचालक मंडल के सदस्य के रूप में हो, चाहे से हम किसी संस्था के अध्यक्ष हो, तो निश्चित रूप से ये आज का दिन हमारे इस कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। यहां से संकल्प लेकर के जाए कि जिस संस्था में हम हैं, उस संस्था को हम कैसे ऊंचाई दे सके, कैसे उसके माध्यम से हम अधिक से अधिक रोजगार सृजन कर सके, ऐसा संकल्प लेकर के आज आप पधारे। मैं इस अवसर पर और ज्यादा नहीं कहता हुआ पुनः आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को जिस प्रकार से बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आज भी हमारे छोटे से कार्यक्रम में छोटे से निवेदन को आप स्वीकार करके हमारे बीच पधारे हैं। आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सब भी शॉर्ट नोटिस में पधारे, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद।